जय माता दी लाइक जरूर करें। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और सरगी कैसे लेनी चाहिए, व्रत का पारण कैसे करें, साथ ही साथ हरतालिका तीज पर एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए और गलती से भी 3 महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत कभी ना रखें, पति हो जाता है बर्बाद। भगवान शिव और माँ गौरी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, हो जाओगे धनी। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती। माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हरतालिका तीज शुभ मुहूर्त भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर शुरू हो रही है। तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार शुक्रवार 6 सितंबर के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस दौरान पूजा का मुहूर्त प्रातःकाल 6:02 से सुबह 8:33 तक रहेगा। दोस्तों, हरतालिका तीज पर पहले सरगी ली जाती है। आइए जानते हैं सरगी कैसे ले। हरतालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले सूर्य उदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती है। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही सरगी में बहुत भारी भोजन न करें, जिससे आपको उपज की समस्या हो जाए। सरगी में फल, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकती है। इससे आपको एनर्जी मिलेंगे और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। साथ ही आपको व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती है तो आप व्रत रखने से पहले संकल्प अवश्य ले ले। पारण में शामिल करें ये चीजें। हरतालिका तीज के अगले दिन पारण किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थ तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत खोलें। पारण में धीरे धीरे पानी पिए, फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती को बेल फल अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। इस दिन बेल खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप बेल का फल प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को बांटें और खिलाएं, क्योंकि बेल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास को थाली दी जाती है। आइए जानते हैं थाली में कौन सी सामग्री रखनी चाहिए जो कि शुभ मानी जाती है। इसके लिए बगैर आपका व्रत अधूरा ही रहेगा। थाली में आप कोई सुंदर साड़ी, सफेद मत देना तथा बिंदिया, बिछिया, चूड़ियाँ, मेहंदी, महावर तथा नेल पॉलिश, कुमकुम, कंघी, मिठाइयाँ और दक्षिणा अवश्य डालें। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप इसे ननद को दे सकते हैं या बाहर किसी भी बुजुर्ग महिला को आप दे सकते हैं जिसे आप अपना मानते हैं, और उनका आशीर्वाद अवश्य ले ले। तभी ही व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में तीज माता को ये 3 चीजें कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ये 3 चीजें माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, पति पर घोर विपदाएं आ जाती है और उल्टा आप पाप के भागीदार हो जाते हैं। ऐसा घोर पाप कभी मत करना। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है माता को अर्पित की जाने वाली सामग्री, जैसे कि टूटे हुए चावल कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। टूटी हुई चौकी, खंडित चौकी नहीं होनी चाहिए। चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। मंदिर में भूलकर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज पर सफेद कपड़ा कभी दान नहीं करना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके हरे, पीले, गुलाबी, लाल रंग पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर माता को श्रृंगार अर्पित किया जाता है। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए। टूटा हुआ श्रृंगार अर्पित नहीं करना चाहिए। माता की पूजा में कलश पर हमेशा नारियल को लेटा कर रखना चाहिए। खराब नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए तथा पूजा में टूटे हुए चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज पर कभी किसी की चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए।
इस दिन बड़ों का ध्यान पूर्वक सम्मान करें। इस दिन मुख्य से गंदे विचार ना बोले, क्योंकि ये व्रत पति से संबंधित है, इसीलिए पति का सम्मान करें। पति को भूलकर भी गाली ना दे। इस दिन लहसुन प्याज का खाना घर के अंदर नहीं बनाना चाहिए। मांस मदिरा आपके आसपास भी ना हो। शास्त्रों के अनुसार अगर आप हरतालिका तीज का व्रत ना रख सके तो कम से कम अपने हाथों में हरी भरी चूड़ियां अवश्य पहनें। मेकअप, श्रृंगार आदि अवश्य करें, इससे आपके पति पर कष्ट नहीं आएंगे। दोस्तों, मासिक धर्म में हरतालिका तीज का व्रत अवश्य रखना चाहिए, परंतु देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। व्रत का पालन आप वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। इससे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी। जीतने के आप हकदार हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर शाम के समय घर की 3 चीजें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपके घर की लक्ष्मी हमेशा के लिए दूसरों के घर चली जाएगी। पहली चीज है नमक। शाम होते ही घर का नमक किसी को नहीं देना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज है तेल। शाम ढलते ही घर का तेल किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज है दूध। हरतालिका तीज पर शाम के समय घर का दूध कभी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में से सुख समृद्धि सब चली जाएगी। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत 3 शादीशुदा महिलाओं को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसी महिलाओं का व्रत कभी सफल नहीं होता, महापाप माना जाता है। माता पार्वती हो जाती है, क्रोधित लगता है। श्राप। आप ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 1, चरित्रहीन महिला व मन में गंदे विचार। एक चरित्रहीन महिला की आराधना से हमेशा दूर रहते हैं भगवान। ऐसी महिला की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप भगवान की पूजा कभी नहीं कर सकते। ऐसी शादीशुदा महिलाओं से हमेशा क्रोधित रहती है माँ पार्वती। माँ इनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करती।